जो छोटी सोच वाले मनुष्य होते हैं वो बुराई करते हैं, जबकि प्रभावशाली और बड़ी सोच वाले व्यक्ति की प्रवृत्ति तो माफ करने की होती है। अगर आप वाकई में अपनी जिंदगी में सफलता हासिल करना चाहते हैं तो हर दिन खुद को बीते हुए दिन से बेहतर बनाइए। आदमी अपने जन्म से नहीं, अपने कर्मों से महान होता है। मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं और भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले बाकी छोड़ देते हैं। अगर आपको अपने मिशन में सफल होना है तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है और वहीं एक सच्चा दोस्त पूरी पुस्तकालय के बराबर होता है। जब आप अधूरे मन से कार्य करते हैं तो आपको सफलता भी आधी अधूरी मिलती है। जीवन में कठिनाइयां हमें परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति और साहस को बाहर निकालने के लिए आती है। अपनी पहली सफलता के बाद आराम मत करो, क्योंकि अगर आप दूसरी बार असफल हो गए तो लोग कहने लग जाएंगे कि पहली सफलता तुक्के में थी। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी आदतें बदल सकते हैं और यही आदतें आपका भविष्य बदल देगी। असफलता की कहानियां पढ़ो, उससे आपको सफल होने के कुछ आइडियाज मिलेंगे। शिखर पर पहुंचने का सामर्थ्य होना चाहिए, फिर वो एवरेस्ट का शिखर हो या अपने करियर का। सुंदरता हृदय में होती है, चेहरे में नहीं। जिस समय हम किसी का अपमान कर रहे होते हैं उस समय हम अपना सम्मान खो रहे होते हैं। चेहरा सुंदर होने से कुछ नहीं होता, मन सुंदर होना चाहिए। चेहरा चाहे कितना भी सुंदर क्यों ना हो, अगर जुबान कड़वी हुई तो लोग एक ना एक दिन मुंह फेर ही लेंगे। महादेव कहते हैं हर इंसान के पास एक सुनहरा मौका होता है और जिसे लोग कल कहते हैं। कभी भी गलत तरीके मत अपनाओ, चाहे सही तरीके अपनाकर असफल हो जाओ। हर दिन अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन कुछ अच्छा होता है। अच्छा काम करते रहो, कोई सम्मान करे या ना करे। सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारते हैं। अंधेरे से मत डरो, सितारे अंधेरे में ही चमकते हैं। गहरी बात समझने के लिए गहरा होना जरूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिसने गहरी चोट खाई हो। जीवन में अगर कोई सबसे सही रास्ता दिखाने वाला दोस्त है तो वो है अनुभव। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, पर मंजिल तो केवल अपनी मेहनत से ही मिलती है। एक रास्ता ये भी है मंजिल को पाने का, सीख लो तुम भी हुनर हाँ में हाँ मिलाने का। अक्सर अपनों की चालाकियां ही बेवकूफों को समझदार बना देती है। किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जीवन की सभी अंधकार को मिटा देती है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, अतः कभी किसी का अपमान ना करें और ना ही किसी को तुच्छ समझे। शब्दों का इस्तेमाल आप कितनी भी समझदारी से करो, फिर भी सुनने वाला अपनी योग्यता और मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालते हैं। कर्म भूमि फल के लिए काम सबको करना पड़ता है, मेहनत सबको करना पड़ता है। ईश्वर सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको भरना पड़ता है। भगवान का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में जो टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को अपने लक्ष्य से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कभी कोई विकल्प नहीं होता। मुझे ऊंचाइयों पर देखकर हैरान है बहुत लोग, पर किसी ने मेरे पैरों के छाले नहीं देखे। जिंदगी में इंसान किसी चीज की सच्ची कीमत केवल 2 ही हालातों में समझ पाता है, उसको पाने से पहले और उसको खोने के बाद। इस दुनिया में शायद हम दोबारा ना आए, इसलिए जिंदगी को ऐसे जियो कि दोबारा आने की ख्वाहिश ना रहे। सभी के लिए पूरे दिन दया का अभ्यास करें। आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ही स्वर्ग में हैं। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के तो हजारों इंसान हैं। समझदार इंसान का दिमाग चलता है और नासमझ इंसान की जुबान। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली चाहे किसी पेड़ को कितने भी पानी से सींच ले, फल तो वक्त आने पर ही लगेंगे। इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं तेजी से निकल रही है। एक समय की बात है, एक शहर में एक आलीशान और शानदार घर था। वह शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रहते थे। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ दिनों के बाद जब वो वापस लौटा तो देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसका खूबसूरत घर जल रहा था। वहां तमाशा देख रहे लोगों की भीड़ जमा थी, जो उस घर के जलने का तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देख व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लोगों से मदद की गुहार लगाई कि किसी तरह घर को जलने से बचा ले।
उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस बात पर नाराज होता हुआ पिता बोला, कैसे ना घबराओ, मेरा इतना खूबसूरत घर चल रहा है। बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अभी तक नहीं बता पाया था। कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया और मैं आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। ये सुनकर पिता की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं ही खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी अन्य लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से खड़े होकर इसे जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? उसने बोला, बेटा चिंता की बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने इस घर को अच्छे दाम पर बेच दिया है, अभी हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता। पिता ने ये बात बोली। तब बेटे ने कहा, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें पैसे नहीं मिले। अब बताइए इस जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? ये सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग के लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूं जिससे बड़े भाई ने मकान का सौदा किया था। उसने कहा कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए, इसलिए अब जो हो जाए, जवान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और घर को जलते हुए देखने लगा। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? एक ही परिस्थिति में व्यक्ति का व्यवहार भिन्न भिन्न हो सकता है और यह व्यवहार उसकी सोच के कारण होता है। उदाहरण के लिए जलते हुए घर के मालिक को ले लीजिए। घर तो वही था, वो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज से जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर हो जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देखते हैं तो एक अलग से आजादी महसूस होती है और दुख हमें छूता तक नहीं है। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच और मानसिकता पर निर्भर करता है। सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से ना सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं।